दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, जैसे ही हमने लास्ट वीडियो में द रेवोल्यूशनरीज के बारे में पढ़ा, जिन्होंने कंजर्वेटिज्म रिजाइम को उनके अगेंस्ट गए, आज उनकी सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि उनका जो पीरियड रहा, उनका जो टाइम पीरियड रहा जिसमें उन इतने सारे रेवोल्यूशनरीज ने पार्टिसिपेट किया। बेसिकली लास्ट वीडियो में हमने एक ही रेवोल्यूशनरीज पे ज़्यादा फोकस किया था जिसका नाम था गिज़िपी मैजिनी। उसके हमने बिलीफ सिस्टम देखा था, उसकी क्या आइडियोलॉजीज थी, उसके क्या विजन थे और वो कितना कामयाब रहा। ठीक है, उसकी उस चीज़ बारे पढ़ी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, जरूर वीडियो देखें और प्लेलिस्ट फॉलो करें। ठीक है, चलो आज हम पढ़ेंगे द एज ऑफ रेवोल्यूशन। पूरे रेवोल्यूशनर का एक चिट्ठा लेके आया हूँ जिसमें हम सारे रेवोल्यूशनर्स की बातें करेंगे और उनके कारनामे देखेंगे। चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों, द एज ऑफ रेवोल्यूशन, जो रेवोल्यूशन का एक मतलब टाइम पीरियड रहा था, वो सबसे ज्यादा 1830 से 1848 तक का रहा था। मतलब 18 साल का रहा था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, बहुत सारे जो रेवोल्यूशनरीज खड़े हुए थे। ये क्यों हुए थे? क्योंकि कंजर्वेटिव डिजाइन भी और स्ट्रिक्ट हो रहा था और ग्रो हो रहा था। ठीक है, वैसे ही अब हम पढ़ते हैं। अब पहला पॉइंट, कंजर्वेटिव डिजाइन ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर, लिबरलिज्म एंड नेशनलिस्ट केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद रेवोल्यूशन इन यूरोप। हाँ, जैसे ही कंजर्वेटिव डिजाइन और कंसोलिडेट होने लगा और बढ़ने लगा, वैसे ही जो लिबरलिज्म और नेशनलिस्ट थे वो भी इंक्रीजिंगली एसोसिएट करने लगे रेवोल्यूशन में। ठीक है, यूरोप में। अब ये बात ऐसी थी, जैसी किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है तो उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। समझ लो, आज मैं बनाना लेने गया, ठीक है, उसकी क्या डिमांड बढ़ गई, वो सारे लोग बनाना ले रहे हैं, ठीक है, तो उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। जैसे अभी रिसेंटली मैं एग्जांपल देता हूँ, मास्क और सैनिटाइजर। कोविड में मास्क और सैनिटाइजर की कितनी डिमांड बढ़ गई थी, तो उसके क्या हुआ, प्राइस भी बढ़ गया। डिमांड बढ़ी, प्राइस भी बढ़ा। वैसे ही जितना कंजर्वेटिज्म डिजाइन, जितना कंजर्वेटिव्स और बढ़ रहे थे, अपनी पावर को और स्ट्रेंथन कर रहे थे, वैसे उतने तेजी से लिबरल और नेशनलिस्ट भी अपनी जो एसोसिएशन बना रहे थे। ठीक है, क्यों? ताकि वो रेवोल्यूशन करें। ठीक है, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप। ठीक है, अलग अलग यूरोप के पार्ट्स में। अब सेकंड, जो ये लिबरल नेशनलिस्ट का ये रेवोल्यूशन चलाया गया था, उसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते थे? सो बेसिकली इसमें एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग आ जाते थे। ठीक है, जो भी पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोग थे, प्रोफेसर्स आ जाते थे और स्कूल टीचर्स आ जाते थे। फाइन, जिन्होंने बहुत एफर्ट से, मतलब रेवोल्यूशन में एफर्ट्स लगाए। ठीक है, बहुत अपना सहयोग दिया। ठीक है, सो अब सबसे पहले जो अपहीवल, जो सबसे पहले रेवोल्यूशन कौन सी कंट्री में हुआ, कौन से नेशन में हुआ, वो देखते हैं। अब सबसे पहले रेवोल्यूशन हुआ था फ्रांस में। कि कौन से ईयर में? 1830 में हुआ था, जुलाई में। ठीक है, ये याद रखना, ये आता है। द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन 18 मतलब इन जुलाई 1830। ठीक है, फ्रांस में हुआ था जुलाई 1830 में। ठीक है, इससे क्या हुआ, द बोर्बन किंग हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर। हाँ, जो बोर्बन किंग नेपोलियन के बाद फिर आगे थे, उन्हें क्या किया, 1815 के बाद जो मतलब जो बोर्बन किंग नेपोलियन को हराने के बाद 1815 के बाद बेसिकली आगे थे, उन्हें क्या किया, फिर थ्रो किया गया। वर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल रेवोल्यूशनरीज। हाँ, जो लिबरल रेवोल्यूशनरीज के मतलब उन्होंने फिर क्या किया, उन्हें हराया। और क्या लेके आए वो, हु इंस्टॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क विद लुइस फिलिप्स। और लिबरल रेवोल्यूशनरीज क्या करके आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ले आए। ठीक है, बेसिकली पहले भी मोनार्की थी, किंग और क्वीन का राज था, पर अब क्या हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल होगी, एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया जिसमें लोगों को अपने रूल्स एंड रेगुलेशन पता लग गया, अपने राइट्स पता लग गए, वो और इंजॉय करने लगे। ठीक है, और उसका जो हेड था वो लुइस फिलिप्स था। ठीक है, बेसिकली ये पॉइंट समझ आ गया कि जो बोर्बन किंग फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फिर से वो हुए थे, उन्हें फिर हराया गया। और लिबरल किनके द्वारा, लिबरल रेवोल्यूशनरीज के द्वारा। और किन्हें लेके आया गया, लुइस फिलिप्स को फिर मोनार्की पे लेके आया। पर अब जो मोनार्की थी वो क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशनल थी, एक संविधान था, एक रूल्स एंड रेगुलेशन थे, एक राइट्स थे। ठीक है, अब वेन फ्रांस नीजेस, हाँ ये बहुत जरूरी लाइन है, ठीक है, याद रखना। रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, ये ड्यूक मैटरनिच ने कहा था, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। ये ड्यूक मैटरनिच थोड़ा सा फनी बंदा था। इसने ना कुछ चीज पे अपनी टांग अड़ाना इसे पसंद था। अब इसने कहा, कहता जब जब फ्रांस ने छींक मारी, तब तब जो यूरोप क्या हुआ, उन्हें कोल्ड हो गया, मतलब उन्हें सर्दी लगी। अब इसका क्या मतलब, कहता जब जब फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, तब तब कहता यूरोप के और मतलब अलग अलग इलाके
में भी एक फीलिंग आ गई कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, वैसी मेरा फ्रेंड 2 छक्के लगा सकता है तो मैं भी लगाऊंगा, वो वाली फीलिंग। ठीक है, ऐसी फीलिंग आ गई। अब नेक्स्ट उसमें देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि जो फीलिंग का क्या रिजल्ट भी आया। ठीक है, फीलिंग तो मुझे भी आ गई, मैं भी लगाऊं, क्या मैंने असली में लगाए 2 छक्के कि नहीं। ठीक है, वो देखेंगे। अब ये आपने नोट करना है, जल्दी जल्दी कर लो दोस्तों। अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे रेवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने अपना रोल निभाया। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज ने फ्रांस, जो फ्रेंच में रेवोल्यूशन हुआ था 1830 में, उससे इंस्पायर हुए। ठीक है, अब सबसे पहले बेल्जियम हुआ। बेल्जियम की जो कैपिटल सिटी थी वो थी ब्रुसेल। ठीक है, उसमें क्या था आप देखते हैं। रेवोल्यूशन स्पार्क्ड अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स व्हिच लेड टू द बेल्जियम ब्रेकिंग अवे हाँ फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स। हाँ, ये देखो, जो रेवोल्यूशन था उसने क्या किया, आग भरी, एक जो जोश भरा किसमें, बेल्जियम में, जिसमें क्या हुआ, वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अवे हुआ। मतलब पहले बेसिकली ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स के अंदर आता था। ठीक है, फिर जो जोश से उसने क्या किया, वो उससे ब्रेक अवे हो गया। ठीक है, टूट गया। ठीक है, अगर ये रेवोल्यूशन ना होता, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो अभी हुआ था 1830 में, ठीक है, अब फिर ये शायद ना हो पाता। अब फिर ग्रीस में हुआ था, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीस रूल्ड बाय ऑटोमन एम्पायर फ्रॉम 15th सेंचुरी, यहाँ पे सेंचुरी है। ठीक है, जो ग्रीस थी वो 15th सेंचुरी से एक ऑटोमन एम्पायर के रूल में थी। ठीक है, ऑटोमन बेसिकली एक जो एम्पायर थे उसकी कास्ट थी, और एम्पायर तो बेसिकली जो इसका सारा होगा। ठीक है, किंगडम। ठीक है, फिर क्या हुआ, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग ग्रीक्स बिगेन इन 1821। जो स्ट्रगल थी इंडिपेंडेंस की ग्रीस में, वो 1821 में शुरू हुई। ठीक है, और इसे सपोर्ट किन्होंने किया, इसको सपोर्ट किया ग्रीक लिविंग इन एग्जाइल। अब एग्जाइल का मीनिंग बताऊंगा, और वेस्ट यूरोपियन ने क्यों किया। एग्जाइल वो होते हैं जिन्हें देश निकाला दिया जाता है। ठीक है, देश निकाला बेसिकली उन्हें देश से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, उन्होंने सपोर्ट किया ग्रीक्स को। और वेस्ट यूरोपियंस ने क्यों किया, क्योंकि इन्हें सिंपथी थी ऑन द एंशियंट ग्रीक कल्चर। क्योंकि ग्रीक ना बहुत पुराना कल्चर है ये, तो इन्होंने इसलिए किया क्योंकि इन्हें सिंपथी थी ऑन द एंशियंट ग्रीक कल्चर। ठीक है, ये जरूर लिखना। अब द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज फंड्स एंड लेटर वेंट टू द वॉर। ठीक है, वेयर ही डाइड ऑफ फियर इन 1824। ठीक है, जो ये इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन था, इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और इस पे ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, तो ध्यान से याद रखना। ठीक है, इसने क्या किया था, पहले तो ऑर्गेनाइज किए फंड्स, लोगों से फंड्स कलेक्ट किए बेसिकली, और फिर वॉर में जंग लड़ने भी गया, और ड्यू टू फीवर ये 1824 में जंग में मर गया। ठीक है, अब मजाक मत उड़ाना कि उसे जंग में, पहले तो बहादुरी दिखा के जंग में गया, फिर वहां पे दूसरी वो मतलब सेना देख के वो डर के बीमार हो गया, ये मतलब ना सच में वैसे ही हो गया होगा। ठीक है, कोई कारण होगा। ठीक है, अब पर वहां पे ग्रीस में इन्हें बहुत माना जाता है। ठीक है, लॉर्ड बायरन, और इसमें पोइट्स और राइटर्स का बहुत योगदान था। ठीक है, अलग पॉइंट बन सकता है। फाइन, अब ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। इसके दौरान जो ट्रीटी ऑफ फाइनली आखिरकार जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल थी 1832 में रिकॉग्नाइज किया ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन। इसे याद रखना, इसके स्पेलिंग बहुत बच्चे रॉन्ग करके आता है। पहले तो लिखना कॉन्स्टेंट, ठीक है, फिर इन, फिर ओपल, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, इसके वर्ड्स बच्चे जरूर गलत करके आते हैं, तो आप ध्यान रखना। ठीक है, तो फाइनली आखिरकार ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 ने रिकॉग्नाइज किया ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन। फाइन, सो आज बेसिकली हमने पढ़ा कैसे रेवोल्यूशनरीज और आगे बढ़े। ठीक है, उनमें एक जोश आया, क्यों आया, क्योंकि जो फ्रांस में 1830 में एक रेवोल्यूशन हुआ था उसके कारण। ठीक है, फ्रांस में क्या हुआ था, बेसिकली एक रेवोल्यूशन हुआ था जिसमें मोनार्की को हटा के एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेके आएगी। ठीक है, कौन लेके गए, लिबरल्स। सारा इंटरप्रेट करने चलना है, ठीक है, नहीं तो आप फिर भूल जाओगे। फाइन, तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने पढ़ा कैसे फ्रांस में वो हुई बेसिकली रेवोल्यूशन। उसके बाद उससे इंस्पायर होके बेल्जियम ने क्या किया, जो किंगडम ऑफ नीदरलैंड इससे इतनी देर से वो जुड़ी हुई थी उससे टूटी। ठीक है, फिर ग्रीस को कैसे इंडिपेंडेंस मिली। ठीक है, ये सब कुछ हो पाया एक कारण से। वो कारण क्या था, हाँ, सही जा रहे हो आप, सही गैस लगा रहे हो। हाँ, वो कारण यही था, जो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था वो ही था कारण। ठीक है, जिससे इतने लोग इंस्पायर हुए, इतनी रेवोल्यूशनरीज खड़ी हुई। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आ रहा हूँ।
तब तक के लिए बस ऐसे ही पढ़ते रहो और जो मतलब इंजॉय करते रहो। थैंक यू।